Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is differentiate between eukaryotic and prokaryotic transcription. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसक्रिप्शन. और ट्रांसक्रिप्शन होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. सो ये चाहिए होता है हमें ताकि हम आगे आरएनए की हेल्प से जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर सके, क्योंकि डीएनए के अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अ कोडेड इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पे हम दोनों जो डिफरेंट टाइप की ट्रांसक्रिप्शंस हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, इनके बीच में डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे. तो हम यहाँ पे डिफरेंसेस को लिखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या डिफरेंस है लोकेशन में, और एक एक करके हम सारे डिफरेंसेस को यहाँ पे लिखेंगे. सो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पे देखा गया है कि प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो हमेशा ही साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है. प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये न्यूक्लियस के अंदर होती है. तो ये हमने बात की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप. कहते हैं कोई भी कैसा स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता इसकी अकरेंस के लिए. सो देयर इज नो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ इट्स अकरेंस. मतलब ये किसी भी टाइम पे हो सकती है जब भी सेल को जरूरत हो, लेकिन यहाँ पे मेजर पार्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन का मेजरली ये होती है G1 एंड G2 फेजेस के अंदर, क्योंकि वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज कि प्रोसेसिंग जो है रिलीज्ड आरएनए की वो होती है इसके अंदर ही. ये जो आरएनए है इसके अंदर कोई भी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं होते, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस की जरूरत नहीं होती है. सो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आर नॉट नीडेड. जबकि यहाँ पे हम देखेंगे कि यूकैरियोट्स के अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होने की वजह से आरएनए को ट्रांसलेशन से पहले एक्टिवेट करना पड़ता है. इसलिए स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस बोलते हैं या मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए बोलते हैं, तो वो यहाँ पे होते हैं. सो स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग आर नीडेड हियर. इधर हम देखेंगे कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ एक ही टाइप की आरएनए पॉलीमरेज है. सो देयर इज अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो कि तीनों स्टेप्स को, मतलब इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन को कर रही है. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट हैं जो कि डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को कर रही है. डिफरेंट टाइप के आरएनएस भी जो है वो बना रही हैं. देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कुछ भी सेपरेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होते हैं. नो सेपरेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. इनफैक्ट जब ये इनिशिएशन करती है तो ये सिग्मा फैक्टर के साथ ज्वाइन कर लेती है, और जब इलॉन्गेशन करती है तो ये अकेली होती है, मतलब उससे हट जाती है, और जब टर्मिनेशन करती है तो ये रो फैक्टर के साथ ज्वाइन करती है. यहाँ पे ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है जिनको हम TF बोलते हैं, राइट. सो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे जो mRNA बनेगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA बनता है. मतलब एक ही आरएनए है, उसके अंदर काफी सारे सिस्ट्रॉन्स है. इसीलिए हमने लैक ऑपरन में देखा कि ZYA स्ट्रक्चरल जीन से 3 टाइप की एंजाइम्स बनती है. लेकिन यहाँ पे जो बनता है ये एक तरह का मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए बनता है, राइट. और यहाँ पे अभी पूरी ट्रांसक्रिप्शन पूरी भी नहीं हुई होती, तो वहीं पे साथ में ही ट्रांसलेशन जो है वो शुरू हो जाती है, बिकॉज दोनों की साइटोप्लाज्म ही है. सो दिस इज कपल्ड टू द ट्रांसलेशन. एक तरफ से आरएनए बन रहा है और दूसरी तरफ से ट्रांसलेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है. यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है पहले न्यूक्लियस के अंदर होगी, और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वो है सेपरेट है. दैट मीन्स सेपरेट कंपार्टमेंट्स के अंदर हो रही है. सो दे टेक प्लेस सेपरेटली. So they're going to take place separately. So this is the difference between the prokaryotic and the eukaryotic transcription. I hope you have understood it well. All the best. Thank you.